काम करने से ही काम होते हैं। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करना चाहिए इंसान को, छोटी छोटी कोशिशों से ही समाज आगे बढ़ता है, समाज प्रगति करता है। कोशिश करना छोड़ दे, आदमी विफल तो जब होता है जब वो कोशिश करना छोड़ दे, हार तो तब जाता है जब वो हथियार रख दे। लेकिन हथियार रखना नहीं, हिम्मत, हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार है। व्यक्ति को हिम्मत रखनी चाहिए और हिम्मत सबसे बड़ी जुनून है, ताकत है। समाज के मीटिंग चल रही है। समाज का विकास तभी होगा जब हम समाज की अगुवाई करेंगे, समाज को कुछ बताएंगे। अगर हमें ज्ञान है तो हमारे समाज को बांटेंगे, अच्छा ज्ञान है तो भी बांटेंगे, वैचारिक ज्ञान है तो भी बांटेंगे, सांस्कृतिक ज्ञान है तो भी बांटेंगे। और समाज तब आगे बढ़ेगा जब एक सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे पर आरोप लगाने से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ने वाला है। सही बात है। इसे हमें सिद्ध करके दिखाना है। हमारे धन्य है कि हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें जन्म दिया, आज उनके स्मृति में हमें कुछ करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो हम सब कंधे से कंधा मिलाकर इस समाज की प्रगति के लिए कोशिश करेंगे। और माँ जसमा टेम्पल कैसे बने और कहाँ बने, कैसे बने, इसके लिए सभी विचार करेंगे, सब कोशिश करेंगे। और हमारा सपना, हमने सपना देखा है, हमें नहीं पता कि सपना कौन पूरा करेगा, कैसे पूरा होगा, हमें नहीं पता। लेकिन हमारी एक सोच बनी है कि सब समाजों की माताओं को, पितरों को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन हमारी माता को कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा। हमारी माँ जिसने हमें जना है, हमारी सती माँ है, जिन्होंने हमारे समाज में आकर हमारी समाज की शोभा बढ़ाई। पूरे देश और दुनिया में हमारी माँ की जय जयकार होती है, लेकिन हमारी माँ की जय जयकार पूरे संसार में होती है। इसीलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं समाज के लोगों से और कोशिश करेंगे कि जय संबंध के किसी अच्छे किनारे के ऊपर जसमा टेम्पल का निर्माण हो और बड़ी तादाद में हो। जिस प्रकार से सरदार भाई वल्लभ भाई की पटेल की मूर्ति है, वैसी की वैसी मूर्ति हमारी माँ की बने। और ये सरकार बनाए, सरकार अपने निजी खर्चों से बनाए, क्योंकि हमें कोई भीख में नहीं दे रहे हो आप। हमारी माँ ने बड़ा योगदान दिया है, हमारे पितरों ने योगदान दिया है, बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है, इतनी बड़ी बड़ी झीलें बनाई हैं, इतनी नदियाँ तालाबे बनाए हैं, जब जाकर हमें ये सम्मान मिला है। और हमारी माँ को अगर सम्मान नहीं मिला तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम भी आवाज़ उठाएंगे। और सरकार के कान में जब तक आवाज़ नहीं चली जाए तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे। तो देखिए हमारे सभी साथी साथ में हैं, तो जसमा टेम्पल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? हाँ, तो जसमा टेम्पल जरूर बनेगा और जय संबंध के उसी किनारे पे बनना चाहिए। और मातेश्वरी के ऐसा बनना चाहिए, माँ के चरणों से वो पानी जाए, माँ के चरणों से पानी बहता हुआ जाए, चाहे वो नागरवासी पिए, चाहे वो खेतों में जा रहा है या किसी सिंचाई के लिए जा रहा है। हमारी माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारी माँ का वर्चस्व आज भी जय संबंध के लोग बात करते हैं कि जसमा जी थे, जसमान जी गधे लेकर आए, फिर उन्होंने मजदूरी की, कैसे वो पहाड़ बन गई, पहले टूट कर चली जाती थी, है ना? बोले ना जसमान उड़न नहीं और कोई दूसरी ऑर्डर में बोले नहीं बोले तो है, लेकिन मैं उन्हें वचन दूसरी के जो भी है, लेकिन हमारा नाम ले है भाई, अलग नाम होता। तो कैसा लगा जब आपको सुना कि ये इस तरह से हम कार्यक्रम होगा? कैसा लगेगा? पूरे देश में और दुनिया में क्या संदेश जाएगा? अच्छा जाएगा और पूरे देश में नाम रहेगा। पूरे देश में नाम रहेगा कि हमने भी कुछ करके दिखाया। हम इस जन्म लिया है ये धरती पे, हम भी एक दिन चले जाएंगे, एक दिन मरना सबको है, लेकिन आइए कुछ ऐसा कर जाएं कि संसार याद करे, दुनिया याद करे। ये काम हुआ है, चालू है। बच्चा जरूर ले लीजिए। चालू है, चालू है। अरे भाई, कोई मानता नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। एक बार अपने बात ताली बजे जोर। और दूसरी बात यह है कि एक ठाकुर जी का कार्यक्रम तो अपने ध्यान तक करना ही है। हर साल आप बिल्कुल अनेक प्रकार करना है, जिम्मेदारी ले ली थी कि आपने हर साल ये पे कितना भी इकट्ठा करो, 1000 करो, 10,000 करो, आपने सब एक ही करनी है। अंडे अलावा एक चीज और करनी है। मैं एक सपना देखता हूँ
एक सपना देखिए जसमा माता टेम्पल बने है ना, तो आप लोग सब ध्यान रखियो जसमा माता टेम्पल बनानो है और अपने बनानो जय समुद्री पहाड़ पे और बहुत बड़ो खर्चो हो और ये सरकार अपनी जेबू करे 1000 करोड़ लगे 100 करोड़ लगे 15 करोड़ लगे हमारे खबर नहीं है महापुरुष है मोबाइल नंबर नहीं ಹಿಡಿತ ಹೊಡೋರೆ ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡೋರೆ माता आज 500 साल पहले टेम्पल बनायो और टेम्पल बनाने के बाद सारा लोग पानी पी रहा है ना, उदयपुर वासी पानी पी रहा है और गाँव वाला लोग पी रहा है, खेती बाड़ी सब कुछ कर रहा है, लेकिन आज अपनी माता जी को कोई नाम ही कोई नहीं। बोलो जसमा माता की तो आप ये देखो अपन को यहाँ से आवाज उठानी है, बहुत जल्दी विधायक को मुलाकात करूंगा, आप सब लोग आ जाओ, विधायक को मुलाकात करूंगा और विधायक ने कहूंगा साहब जसमा टेम्पल जय समझ की पहाड़ पे बनना चाहिए और बड़ी संख्या में बनना चाहिए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल एक मूर्ति है वैसी की वैसी हमारी मूर्ति बननी चाहिए, तब जाके हमारे सपना जो है वो साकार होगा, हमारे समाज को एक पहचान मिलेगी। सब एशिया की सबसे बड़ी झील जिसको की माँ जसमा ने बनाया, लेकिन माता जी का कहीं फोटो तक नहीं है, तब ठाकुर जी का काम अपन ने कर दिया। अब नेक्स्ट टारगेट माता जी का, हमारी सती माता जिसने हमें जन्म दिया है, उस सती माता का हमें सपना पूरा करना है और सपने को पूरा आप सब मिलकर करेंगे। जो भी कलेक्टर को है, एसपी को है, मुख्यमंत्री सबको ज्ञापन देंगे, 50 से ज्यादा विधायक अपने पक्ष में करके पूरे चाहे रामगढ़ हो, चाहे लक्ष्मणगढ़ हो, चाहे अलवर हो, जोधपुर, सब समाज के लोगों से बात करूंगा, मैं जगह जगह प्रचार करूंगा इस काम को अपना। तैयार सर? सब तैयार? तैयार। बोलो जसमा माता की जय। तो देखिए आपके जसमा माता टेम्पल जो है वो बनाने की बात की है, बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि जय समंद की उस पाल के या आइलैंड के अंदर या किसी पहाड़ पे बहुत बड़ा आइलैंड पे ये व्यवस्था बने और जसमा टेम्पल ऐसा बने, इतनी बड़ी मूर्त हो, उसको देखने के लिए देश और दुनिया से लोग देखने के लिए आए, यही बात की है। और बहुत जल्दी विधायक से मिलेंगे, बहुत जल्दी क्षेत्रीय सरपंचों से मिलेंगे, बहुत जल्दी वहाँ के प्रतिनिधियों से मिलकर इस धार्मिक काम को, इस माँ जसमा जी के सपने को हम जरूर साकार करेंगे। हमारी माँ ने हमें जन्म दिया है, हम उनकी संतान है, हम पूरी पूजा अर्चना आस्था सभी हमारी माता के प्रति है। आप देखें कि आज हिंदुस्तान के कोने कोने में माता रानी के मंदिर बन गए हैं, कोने कोने में अनुष्ठान हो रहे हैं, कोने कोने में हर एक चीज व्यवस्थाएं हो रही है। क्यों ना हम भी अपनी माँ के लिए एक ऐसा स्मारक बनाए जिसको देश और दुनिया के लोग देखने के लिए आए कि टेम्पल कहाँ है। ये सपना देखा है, ये अभी सिर्फ डिजाइन सपनों में है, मैं चाहता हूँ कि ये धरातल पे हमारे समाज के लोग उतारे, सबको मिलकर उतारना है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन सभी को जिन्होंने ठाकुर जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बड़ी पूंजी हमें दी और वहाँ पर भक्तों को जो भोजन कराया गया। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ जो इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी भागीदारी रही है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपका प्रेम स्नेह सदा मुझ पर बना रहेगा, ठाकुर जी पे बना रहेगा, माँ जसमा पे बना रहेगा। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में समाज हमारा प्रगति करेगा, हमारा समाज विकासशील बनेगा। आइए सब मिलकर समाज की विकास की ओर, सच्चाई और अच्छाइयों की ओर चल पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जसमा जी की जय भारत। मित्रों नमस्कार, आप देखें कि आज की ये पूरी जो है समिति की बैठक हुई है। समीना की जो बैठक थी वो आज समाज के लोगों की बड़ी संख्या में लोग आए हैं और समाज के प्रबुद्ध जन सभी समाज के विकास की ओर, समाज की अगुवाई करने के लिए तैयार है। बस थोड़ी सी दशा और दिशा देने की ज़रूरत है। हम अगर अपने समाज को वास्तव में विकासशील बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे उन पूर्वजों पर ध्यान देना होगा जो पिछड़ गए हैं हमसे, और उनको हमें प्राथमिकता देनी होगी। तभी हम एक अच्छे संस्कारवान, एक अच्छे गुणवान बन सकते हैं। सारी दुनिया में हम देखें कि सभी समाजों की प्रतिमाएं लगाई जा रही है, जिन्होंने महापुरुषों ने इस देश के लिए और समाज के लिए योगदान दिया है, उन सभी की प्रतिमाएं लगाई जा रही है। आप देखें कि चाहे सावित्रीबाई फूले हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, इनसे कई पहले जन्मी हमारी माँ जसमा जी जो 16वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के मध्य हमारी मातेश्वरी ने जन्म लिया था और समाज में उन्होंने आकर और समाज की शोभा बनाई थी और समाज में शादी करके आए थे वो। तो आप देखें कि उन माता ने आने के बाद हमारी समाज जो है उसके बाद संपन्न हुई है। उसके बाद कुछ सीखे हैं, नाना सीखे, दोना सीखे, हमारी समाज को प्रगति कराने वाली माँ। और हमारे जो काम है शुरू से जैसे बड़े
कुएँ खोदना, बावड़ी खोदना, बड़ी बड़ी सरोवर बनाना, डैम बनाना, ये हमारा काम शुरू से ही रहा है। तो उसमें क्या हुआ है उसमें क्या हुआ है कि जो जयसमंद है, एशिया की सबसे बड़ी झील है, वो भी हमारी माँ जसमा ने उसको खुदाई की और वहाँ पे भी बड़ी संख्या में काम किया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोगों को जन चेतना चाहिए कि हमारी माँ का एक बड़ा किरदार था और बहुत बड़े जो है माँ जसमा, आज भी लोग वहाँ पे बातें करते हैं कि माँ जसमा जी ने उस झील का खुदाई की, निर्माण करवाया और मातेश्वरी का नाम आज भी जयसमंद के वासी लेते हैं। कैसा लगा आपने जब सुना कि इस प्रकार की व्यवस्था सपना है ये तो? ये सपना है और इसको हकीकत करना चाहिए, क्योंकि क्या ये सपना मैंने देखा, क्या आपने भी देख सकते हैं, लगा कि ये सपना होगा पूरा? नहीं, सपना देखना हो कोई नहीं, पर जरूरी भी है, क्योंकि जो उन्होंने झील की मतलब जो पाल बांधी है उन्होंने, तो जो निर्माण करता है उसका तो होना ही चाहिए, जिससे आज पूरा एशिया की सबसे बड़ी झील है, जिसमें 99 नदी है और कितने ही जो वेले के 9 नदियाँ 9 नदियाँ और 99 वेले, वो सब चीज़ें हो रही है। आज पूरा उदयपुर से पानी पी रहा है, जिसे पूरा कंतिम झील है, मानव निर्मित झील है स्पेशल। और फिर ये है कि इसको कितना मछली पालन वाले वो कितने ही लोग उद्योग कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से सब कुछ है उसका तो वहाँ पे नामो निशान होना जरूरी है। तो आप देखिए कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य मातेश्वरी आती है और अपने पूरे कबीलों के साथ मिलकर राजसमंद झील का निर्माण और जयसमंद झील का निर्माण, और इससे और समाज को जो बहुत से वर्ग में अभी भी लोग और समाज को नहीं पहचानते, पूछते क्या हो, हाँ वो भी वजह तो है। इसकी वजह से पहचान भी होगी, हमारी अपनी पहचान भी बढ़ेगी और समाज है हमें जो दर्जे जो इज्जत मिलनी चाहिए वो भी मिलेगी। तो हम लोगों को सबको एक साथ मिलकर समाज की हर व्यक्ति को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आप पैसा नहीं दो पर साथ जरूर दो। धन्यवाद। तो आप देखिए कि 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के मध्य ये कहानी शुरू होती है और ये कहानी इतनी बड़ी संख्या में है कि लोग आज भी वहाँ बात करते हैं। आप जब भी जयसमंद जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जसमा ओडन ने यहाँ पे आई थी और जसमा ओडन ने झील की खुदाई की थी। उन्होंने गधों के जो बोरी है वो जाट की और कैसे वो पूरा पाल जो है वो पूरा बन गया, यानी एक रहस्यमयी बात है। और उस ज़माने में ये चीज़ें मानी जाती थी, उस ज़माने में ये जो बातें हैं बहुत बड़ी प्रचलन थी। और आप देखें कि धीरे धीरे समाज के लोग जो जाग रहे हैं, धीरे धीरे समाज के लोगों में एक विश्वास की भावनाएं जाग रही है, चाहे भगवान ठाकुर जी के प्रति हो, चाहे सगरमाला सम्राट के प्रति हो, चाहे हमारे माँ जसमा जी के प्रति हो, चाहे ठाकुर जी के प्रति हो। और समाज के विकास के लिए हमारा समाज अग्रसर है, बराबर योगदान दे रहा है। और आने वाले समय में सभी मिलकर, मैं ये चाहता हूँ कि कोई अलग न रहे, सब एक सूत्र में, एक कड़ी में बनकर एक साथ आवाज़ उठाएंगे तो मुझे लगता है कि आवाज़ उठेगी। है बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई ख़ास बात होती है, बस इसी को सीखना है। आप अच्छे हैं, अच्छे रहें, अच्छे बने, अच्छे रहेंगे। मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है और मैं अपनी बुराई को देखकर सबसे पहले मार देता हूँ। जैसे मुझे दिखता है कि मेरे अंदर कोई बुराई है तो उस बुराई को सबसे पहले मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ और बुराई पे विजय प्राप्त कर अपने समाज में विकास के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप आशा है कि सहयोग करेंगे और आने वाले समय में हम मिलकर, एक सपना देखा है, अभी हकीकत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, और इस सपने को कैसे पूरा करना है आप सभी और हम सब मिलकर इस सपने को पूरा करेंगे। बड़बड़ेश्वर महादेव के इस मंदिर के परिसर में आज समाज के लोगों ने एक साथ एक सत्र में कहा है कि जसमा टेम्पल बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? हमारे समाज का क्यों नहीं बनना चाहिए? हमारी देवी का क्यों नहीं बनना चाहिए? हमारी सती माता का। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है और इतना बड़ी विशाल जनसंख्या में हमारे समाज ने योगदान दिया है। आज देश में जितनी भी नहरें, बावड़िए, सरोवर, झीलें, वो सब हमारे समाज के लोगों ने इतना बड़ा योगदान दिया है। लेकिन हमारे समाज के लोगों को न तो राजा महाराजाओं में प्राथमिकता मिली और न सरकार में मिली। आज भी हम मूल जो अपने तारा में है, आज भी हम भटके हुए हैं। आज भी हमारे लोग कच्ची बस्ती से जैसे क्षेत्रों में रहते हैं, उनको पट्टे की व्यवस्था नहीं है। कई छोटी छोटी समस्या है। आज भी हमारे परिवार में डॉक्टर, इंजीनियर की कमी है और ये एक सीधा कारण है कि आज भी हमारी समाज जो है मुख्य धारा में जुड़ा हुआ नहीं है। और आने वाले समय में कैसे हम अपने समाज को जोड़ पाएँ, आने वाले समाज को प्रगति कैसे करें, आज बड़बड़ेश्वर इस महादेव परिसर मंदिर में आकर धन्य हो गया हूँ और आशा है कि यहाँ से ज़रूर आवाज़ उठेगी। जब मैं यहाँ पहली बार आया था तब मुझे बड़ा अच्छा लगा था और मुझे लगता है कि ये बड़बड़ेश्वर महादेव ही हमारा साक्षी बनेगा और महादेव जी की कृपा से हमारे समाज प्रगति जरूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय महादेव, जय बड़बड़ेश्वर महादेव, जय माँ जसमा जी। सभी मित्रों को नमस्कार, सादर प्रणाम।
और जैसा कि हम सपना देख रहे थे कि क्या ये सपना पूरा होगा। कहते हैं कि सपने हमेशा व्यक्ति को देखने चाहिए और सपने साकार करने की क्षमता भी रखनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंकल ने आखिर बात रखी थी, अंकल क्या बात रखी? ग्रामीण फूल सिंह मीणा साहब को आपने बात रखी कि भाई जसमा टेम्पल को लेकर चर्चा हुई है, उन्होंने उनको पहले से जानकारी सबसे अच्छा दी है। मैंने कहा लिख के देना भाई, सदन विधानसभा में उठाएंगे ये बात। अगर ये टेम्पल बनता है जैसे सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल की स्मारक है, वैसे स्मारक हमारी बन जाती है तो क्या रहेगा? क्योंकि फूल जी का एरिया नहीं है तो फूल जी कर नहीं सकते, लेकिन हाँ इनका ये है कि वो विधानसभा में ये बात उठा सकते और उनको ध्यान है। बहुत बढ़िया बात है। तो ये देखिए समाज की प्रगति के लिए मेरे साथ में कम से कम फूल जी को ये तो पता है कि एक विधायक को ये तो पता है कि मातेश्वरी का इतिहास, ये तो कैसा लगा आपको सुन के? अच्छा लगा। क्या लग रहा है कि ये काम होगा? कोशिश करेंगे तो होगा, क्यों नहीं होगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हाँ हाँ, क्या बात है। करने वाला हमेशा जीतता है। मैंने बात तो रखी, बात तो रखी आपने, धीरे से रखी। अच्छी बात रखी, धीरे से अच्छी बात रखी तो धीरे से रखी, मेरे लेकिन हिसाब से बनना चाहिए। बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का सहयोग रहा तो जसमा टेम्पल जरूर बनेगा और ऐसा स्मारक बनेगा शायद देश और दुनिया के इस इतिहास में हम ये गर्व से कहेंगे कि हमने यहाँ पे जन्म लिया, मेवाड़ की धरती पे जन्म लिया और हमने अपनी माँ का फर्ज निभाया। तो चलिए संग चलेंगे और इस कार्यक्रम को जल्दी करेंगे। आज फूल सिंह जी हमारे साथ में आए हैं, कल और विधायक हमारे साथ में आएंगे, ग्राम पंचायत हमारे साथ में आएगी। सबसे अच्छी बात ये रही कि जो हमारे विधायक है वो मातेश्वरी जसमा जी के बारे में जानते हैं और पहचानते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। आने वाले समय में मातेश्वरी का एक बड़ा स्थान बने, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, समाजजनों का बहुत बहुत आभार। आपकी प्रेम मित्रता बनी रही तो कुछ करके दिखाएंगे। जय जसमा जी।